मेंस की आंसर राइटिंग हमें कब तक करनी चाहिए और प्रीलिम्स से कितने महीने पहले बंद कर देनी चाहिए, या हम प्रीलिम्स के साथ ही मेंस की आंसर राइटिंग करते रहें। इन दोनों बात का डिफरेंट है। थोड़ा सा इस पर हम प्रकाश डालते हैं कि हमें किस वक्त तक आंसर राइटिंग करना है, या प्रीलिम्स के साथ आंसर राइटिंग करते रहना है, या फिर प्रीलिम्स के साथ करते करते हम मेंस की भी तैयारी करते रहें। तो पहली बात तो यह है कि अगर आप मेंस की आंसर राइटिंग प्रीलिम्स के साथ करेंगे तो आपका प्रीलिम्स खराब हो जाएगा और आपको उस टाइम पे प्रीलिम्स पर ही फोकस करना। तो पहला पॉइंट ये क्लियर हुआ कि हमें प्रीलिम्स के साथ आंसर राइटिंग नहीं करना। अब कैसे करनी है? जैसे ही एग्जाम्स आने वाला होता है उसके 3 महीने पहले आंसर राइटिंग जो भी एस्पिरेंट कर रहा था मेंस के लिए पूरा प्रॉपर छोड़ दीजिए। मेंस की आंसर राइटिंग हमें छोड़ देनी है, यहां तक कि अपने ऑप्शनल को भी छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है कि हमारा ऑप्शनल प्रीलिम्स से अटैच है तब तो पढ़ते रहिए, रिवीजन होता रहेगा, उसका प्रीलिम्स में कहीं ना कहीं काम रहेगा। तो अगर आपका ऐसा ऑप्शनल है कि जो आपके प्रीलिम्स से अटैच हो सके तब तो आप उसको रिवाइज करते रहिए। जैसे मैथमेटिक्स से किसी का, तो उसको तो रिवीजन करना ही करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं सीसेट में उसकी मदद करेगा। और जिसका कहीं ना कहीं ऐसा ऑप्शनल है जो कि यहां पर ज्यादा रोल नहीं है तो उसको छोड़ देना चाहिए। अब मेंस की आंसर राइटिंग फोकस, आप प्रीलिम्स के 3 महीने पहले मेंस की आंसर राइटिंग करना बंद कर दीजिए। आपका पूरा फोकस भी आपका प्रीलिम्स पर होना चाहिए। अगर प्रीलिम्स पर फोकस नहीं होता तो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होंगे, और जब प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होंगे तो फिर मेंस आंसर राइटिंग करने का क्या फायदा। प्रीलिम्स पर फोकस कीजिए, उस टाइम पर आप PYQ कीजिए, क्वेश्चंस को एनालाइज करने का प्रयास कीजिए। जितना ज्यादा क्वेश्चंस एनालाइज होगा उतना अच्छा प्रीलिम्स में आपकी जड़ मजबूत होती जाएगी। तो मेंस की आंसर राइटिंग हमें प्रीलिम्स के 3 महीने पहले ही छोड़ देना चाहिए। अभी जो भी एस्पिरेंट आंसर राइटिंग कर रहा है या फिर किसी बड़े संस्थान द्वारा ये गाइडलाइन को फॉलो कर रहा है कि नहीं आंसर राइटिंग में लगे रहो, तो प्यारे दोस्तों ऐसा मत करो। उन्हें एग्जाम्स नहीं देना आपको एग्जाम्स है, आप अपने अकॉर्डिंग चलिए। उन्होंने तो गाइड कर दिया कि आप नहीं आंसर राइटिंग भी फॉलो करो, तो हम लोग कोई रोबोट तो है नहीं कि चारों कामों को एक साथ करते रहें। किसी एक काम पर फोकस होता है। और प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू यूपीएससी ने इसीलिए 3 स्टेज पर रखा है कि आप पर प्रेशर ज्यादा ना रहे। पर बहुत से इंस्टीट्यूट ऐसे हैं, बहुत से एस्पिरेंट ऐसे हैं जो प्रेशर कुकर बना के रखे हुए हैं अपने ब्रेन को कि नहीं मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, मुझे ज्यादा पढ़ना होगा, ज्यादा मेहनत करनी होगी। ज्यादा मेहनत करने वालों का यूपीएससी क्रैक नहीं होता। यूपीएससी क्रैक होता है आपकी सही रणनीति से, आपकी बेस्ट स्ट्रेटजी से। तो वो बेस्ट स्ट्रेटजी स्मार्ट तरीके से बनाइए, हार्ड वर्क तरीके से करेंगे, कहीं ना कहीं यूपीएससी में मात खा जाओगे। तो आंसर राइटिंग की बात करें तो आंसर राइटिंग आप बिल्कुल नहीं करनी। जो भी एस्पिरेंट 2023 के लिए टारगेट कर रहा है प्रीलिम्स को, उसको आंसर राइटिंग छोड़ देनी है। मेंस की स्ट्रेटेजी हम आगे लेकर के आएंगे, उसमें चर्चा करेंगे। अभी स्पेशली आपको आंसर राइटिंग बिल्कुल नहीं करना, बंद कर दीजिए। अभी पूरा फोकस पे आपका प्रीलिम्स 2023 पर होना चाहिए।